माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन से शुरुआत करते हैं, तो इसके लिए हम रूल्स देखते हैं। रूल्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक होता है वर्ड रूट, ओके, वर्ड रूट, एंड दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स पीछे आता है, लाइक अ टेल। इसको कैसे अज्यूम करना है? इट इज़ लाइक अ टेल। एंड हेड कौन सा होता है? हेड होता है, हेड को कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रीफिक्स है वो पहले लगेगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा, ठीक है। इससे आप पूरा स्ट्रक्चर का बिल्टअप करोगे, ओके। तो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, की कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 है, ठीक है, सिर्फ कार्बन एटम अगर एक है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट होगा दैट विल बी द मेथ, ठीक है। हम वर्ड रूट की जगह मेथ यहाँ पे लिखेंगे। अगर 2 कार्बन्स हो गए दैट विल बी एथ, ठीक है, एथ यूज़ करेंगे वर्ड रूट की जगह। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अगर 3 कार्बन एटम्स किसी चेन में हुए आपके, तो वर्ड रूट की जगह क्या यूज़ करोगे? प्रॉप, ठीक है, प्रॉप यूज़ करोगे। वैसे ही 4 के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ब्यूट यूज़ करोगे। 5 के लिए आप पेंट यूज़ करोगे, एंड 6 के लिए आप हेक्स यूज़ करोगे। 7 के लिए हेप्ट आता है। हेक्स और हेप्ट में कंफ्यूज ना होना, 6 के लिए हेक्स है, 7 के लिए हेप्ट है। 8 के लिए क्या आता है? ऑक्ट, ठीक है, जैसे ऑक्टोपस भी होता है जिसके 8 हैंड्स होते हैं, ओके। 8 डिनोट करता है ऑक्ट को। 9 के लिए क्या आ जाएगा? नॉन। 9 फॉर एन फॉर 9, एन फॉर नॉन इन, ठीक है, नॉन। 10 क्या होता है? 10 के लिए आता है डेक। हमने 10 तक ही पढ़ना, यही आपको यूज़ हो गए, ओके। नाउ कम्स टू द वर्ड रूट, तो हमें पता चल गया क्या होता है। नाउ कम्स टू द सफिक्स। सफिक्स में क्या होगा आपका? सफिक्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है, सफिक्स में आते हैं आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को देखता है ये। कैसे? अगर सिंगल बॉन्ड होगा चेन में, ठीक है, चेन में सभी अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स क्या यूज़ करोगे? आप एन यूज़ करोगे। मतलब लास्ट में आपको एन देखने को मिलेगा। यहाँ से पता लगा सकते हो आप कि अगर एन है तो दैट मीन्स पूरी की पूरी जो चेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। अगर आपके डबल बॉन्ड्स हो एंड आपके ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो क्या आएगा? सफिक्स। सफिक्स मतलब टेल, मतलब उसकी पूंछ टाइप लेके इमेजिन करो आप, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो आपका आएगा इन, ओके, इन लगाओगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आएगा आयन, ओके। सफिक्स हो गए ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीफिक्स क्या होता है। मैंने कहा था प्रीफिक्स इज लाइक अ हेड। तो प्रीफिक्स में क्या आता है? प्रीफिक्स में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब चेन को छोड़ के जो भी आसपास में ऊपर नीचे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ब्रांचिंग में कुछ लगा हुआ है, वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अलग से स्पीशीज लगी हुई है। तो ये एक तरह से क्या है, ये मान लो वर्ड रूट किस तरह से है? लाइक अ बॉडी, शरीर है एक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स क्या है? उसका हेड है। लाइक अ स्नेक, आप याद रख लो कि प्रीफिक्स एक स्नेक का हेड है, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर उसकी टेल आती है, ओके। नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। CH3 है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? सबसे पहले बॉडी पे ध्यान देना है, ठीक है। बॉडी में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2। तो 2 है नंबर ऑफ कार्बन्स, तो आपके पास क्या आएगा? इथ, यू विल राइट इथ, ठीक है। नाउ प्रीफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पूरी की पूरी एक चेन है, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। सफिक्स में क्या आ जाएगा? सिर्फ यहाँ पे ऑल द सिंगल बॉन्ड्स है तो आपका आएगा इन। दिस वुड बी इथ एन, ठीक है, इथ एन आ गया। नाउ कम्स टू द सेकेंड। अब इसमें क्या है? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है, तो काउंटिंग अब इसमें आती है। मेन चीज़ काउंटिंग। काउंटिंग आप चाहे आगे से करो चाहे आप पीछे से करो, सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, ओके, ब्यूट। अब प्रीफिक्स तो कोई है नहीं इसमें, चेन में ऊपर नीचे तो लगा हुआ दिख नहीं रहा। सफिक्स में क्या आ जाएगा? सफिक्स में ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, तो आपका आएगा ब्यूट एन, ओके। नाउ कम्स टू दिस। इस तरह से आपने नाम लिखते जाना है। नाउ कम्स टू दिस। अब इसमें क्या थोड़ा ट्विस्ट आ गया। अब क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड या फिर कहीं सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लग जाए ऊपर नीचे, तो नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग किस तरह से करोगे? इन सच अ वे कि आपको ये जो स्पेशल चीज़ें हैं ना, डबल बॉन्ड लगा है, कहीं आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, वो आपको कम नंबर पे लाई करना चाहिए, उसका नंबर कम आना चाहिए काउंटिंग में। अब देखो, अब हमारे पास काउंटिंग के 2 तरीके, या फिर मैं 1 2 3 4 आगे से काउंटिंग करूं, ओके, ये मैंने ब्राउन से लिख लिया।
आइदर मैं क्या कर सकती हूँ, पीछे से काउंटिंग कर सकती हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, आपके पास दो तरीके थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से अगर आप आगे से जा रहे हो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कितने नंबर पे आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है ये डबल बॉन्ड का, 1 एंड 2, एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। अगर आप पीछे से काउंटिंग करते हो तो 1 एंड 2 ये भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आए, तो इसका मतलब क्या है, आइदर आप आगे से काउंटिंग करो या पीछे से काउंटिंग करो, आपके पास सेम ही आना है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो तो ये चल पड़ेगा। तो 4 कार्बन्स है, तो वर्ड रूट क्या है बताओ, वर्ड रूट 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। नाउ वी विल राइट ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। एंड उसके बाद सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स में देखो कहीं पर भी देखो डबल बॉन्ड चाहे एक बार आए चाहे दो बार आए, तो हम सफिक्स में उसको इन लिखेंगे, ठीक है, कंसिडर करेंगे। तो आ गया यहाँ पे इन, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे है। तो आप देखो यहाँ पे चाहे आगे से काउंट करो चाहे पीछे से काउंट करो सेम है। तो हमने करा कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन ये है, बॉन्ड वाइज मैं देख रही हूँ, फर्स्ट बॉन्ड ये है, सेकेंड बॉन्ड ये है, तो मैं लिखूँगी ब्यूट, टू और इन, ठीक है। सफिक्स में क्या है, इन तो था पर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हमें पोजीशन कौन सी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप नंबर्स को लिखते हो और वर्ड्स के बीच में आपको डैश लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये एक नंबर है और ये एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए आपको डैश लगाने ज़रूरी है। तो ये आपका आ गया ब्यूट, टू, इन, ओके। नाउ कम्स टू द फोर्थ, देखा इंटरेस्टिंग है ना काफ़ी। अब देखो, अब इसमें भी सबसे पहले काउंटिंग कर लो। काउंटिंग हमने क्या करी, 1 2 3 एंड 4। आइदर इस तरह से काउंटिंग हो सकती है और आपकी किस तरह से हो सकती है, 1 2 3 एंड 4। तो अब क्या हो रहा है, जो मैंने ऊपर से काउंटिंग करी है उस पे सेकंड पोजीशन पे आपका CH3 आ रहा है, मतलब ये CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में आपका CH3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ तो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो आप देखो कि कम नंबर किस काउंटिंग से आ रहा है, कम नंबर आएगा जब आप इस तरह से काउंटिंग करोगे। तो यही ट्रेंड होता है, यही ट्रिक होती है कि आपको देखना कि किस तरह से आप काउंटिंग करोगे, ओके। तो हमने आगे से काउंटिंग करी, तो आपकी जो मेन चेन है, पहले मेन चेन देखनी पड़ती है। मेन चेन आपकी कौन सी होगी, मेन चेन इज़ दिस, ये वाली आपकी मेन चेन होगी। और जो इसके मेन चेन के ये डब्बे के बाहर जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे आप, अब सबसे पहले वर्ड रूट में क्या आएगा, 4 कार्बन्स है, 4 कार्बन्स है, तो आपका क्या आ गया, ब्यूट। तो हमने लिख लिया यहाँ पे ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या लिखोगे, ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, ये होता है मिथाइल ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या कहा था, प्रीफिक्स। तो आप लिखोगे 2 और डैश फिर से लगाओगे मिथाइल, ठीक है, ब्यूट एन। तो ये बना आपका पूरा इसका नेम, ओके। अब इसमें भी देख लेते हैं किस तरह से होगी। तो हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 करी। तो यहाँ पे नंबरिंग दूसरी तरह से अगर आप देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 करोगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अगर आप पीछे से भी काउंटिंग करोगे तो बॉन्ड्स किस पे आ रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपके फोर्थ पे आ रहे हैं, तो सेम है, कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, हमने करा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 6 नहीं है, यहाँ पे 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आगे से काउंटिंग करने पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड्स है ये सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ पे आ रहा है। अगर पीछे से काउंटिंग करोगे तो ये कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एंड ये क्या है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड्स है इनको कम नंबर मिल रहा है अगर आप पीछे से यहाँ से काउंटिंग करते हो। तो ये वाली जो काउंटिंग का आपका ऑर्डर है ये फॉलो होगा, ना कि ऊपर वाला नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख लो 5 कार्बन एटम्स है, तो वर्ड रूट आपकी क्या हो जाएगी, पेंट, ओके, दिस विल बी पेंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, ठीक है, पेंट। और क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा। बट कौन से पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पे है,
फिर सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, तो आप लिखोगे 1,3, क्योंकि जितनी बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपको उतनी बार उनकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। एंड जो नंबर्स लिखते हो, नंबर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करना है, एंड अल्फ़ाबेट एंड नंबर के बीच में आपको डैश लगाना है, ठीक है। फिर हमारा ये ख़त्म हो गया नंबर, तो हमने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। फिर हमने लिखना है कि 2 बार है तो आप डाई ज़रूर लगाओगे, और आयन इसका सफिक्स हो गया। तो ठीक है, इस तरह से ये करना है, काउंटिंग इज मस्ट। अब देखो ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या है, आप 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से आप काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अगर पीछे से करते तो इस जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको आपको कौन सा नंबर मिलना था, 1 2 3 एंड 4 मिलना था। तो थर्ड पे ये लोएस्ट है, इसलिए हमने काउंटिंग यहाँ से करी। अब यहाँ पर ये बात देख लो कि थर्ड पे आपका क्या है, ये 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ईथ, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इनके नाम आइल में आते हैं, ठीक है। जैसे ईथ है तो इथाइल आप लिखोगे। तो हमने लिखा पहले प्रीफिक्स 3 पे इथाइल है, ठीक है, 3 इथाइल है, फिर 6 की आपकी चेन है तो हेक्स, एंड सिंगल बॉन्ड है तो ये एन आ गया है ना, इजी। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप पीछे से भी करोगे तो सेम आएगा, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, ओके। तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे 2 एंड 4th पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो आप क्या लिखोगे कि 2 4, ठीक है, 2 4 पे आपके डाई मिथाइल, ये है सिंगल वाला, मेथ होता है सिंगल कार्बन वाला, तो मिथाइल आ गया आपके पास। एंड पूरी चेन कितने की है, पूरी चेन है 5 की, तो आप लिखोगे पेंट, एंड ऑल द सिंगल बॉन्ड है तो आपके सफिक्स आएंगे एन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। थैंक यू सो मच।